दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। कोरोना के बाद जो एक माहौल बना हुआ है, वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या खाएं, कैसे रहें, तमाम जो बीमारियां हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है कि लोगों के दिमाग में तमाम तरह की मनोवैज्ञानिक तौर की जो परेशानियां हैं, उससे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में लगातार ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आज मैं आपको कुछ इन्हीं तरह के सवालों पर कुछ जवाब के लिए प्रयास करूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी, जो उप अधीक्षक हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आपका पोल टॉक पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर, एक सामान्य सी परेशानी जो आ रही है, लगातार देखी जा रही है कि लोगों को कोरोना को लेकर के ज्यादा परेशानी नहीं है, बल्कि उसकी जो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है लोगों के मन में, उससे लोग कैसे उबर पाए। आप इस पर सर अपना दृष्टिकोण दें। देखिए, जैसा आपने खुद ने बताया है कि लोगों को कोरोना से संबंधित विशेष परेशानी नहीं आ रही है। इसका मतलब कि जो फैक्ट हैं कोरोना से रिलेटेड, जो बातें हैं, जो एक्चुअली वैज्ञानिक आधार पे जो बातें हैं, वो कोरोना से संबंधित बातें हैं, वो उतना प्रभावित नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसमें एक संभावना, एक उम्मीद और एक पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी दिखाई देती है। लेकिन जो दिन भर में हमारे पास में जो नेगेटिव खबरें हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम यूज करते हैं, बहुत बार सोशल मीडिया में, बहुत बार, तो एक्चुअल में जो हम बार बार एक ही नेगेटिव न्यूज को देखते हैं, एक तो कारण ये है। दूसरा, सोशल मीडिया पे जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें अनवेरिफाइड चलती हैं, जिनका कोई बेस नहीं है और उसमें बहुत सारे फैक्ट नहीं है। तो वो अगर बार बार देखते हैं तो मन में कहीं न कहीं आशंका आती है, कहीं न कहीं डर और एंजाइटी बैठ जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम कोरोना से संबंधित जो जानकारियां हैं वो बहुत लिमिटेड अपडेट्स देखना चाहिए, है ना। और बार बार पूरे दिन भर हम कोविड से रिलेटेड चीजें या उससे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं उनसे बचना चाहिए। साथ में बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें जो है वो फैक्ट है कि भाई हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना चाहिए। और जो खान पान है उसमें हमें संयमित और जो टाइम टू टाइम आपका जो न्यूट्रिशियस फूड हैबिट्स हैं उनको लेना चाहिए। और जो हमारी दिनचर्या है वो लॉकडाउन के समय में भी पूर्व की तरह एक नियमित उसके अंदर आपका वो होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ वो हैफेजेडली कुछ भी हम दिन में करें, कुछ भी प्लान नहीं है। तो एक दिनचर्या की प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें हमें थोड़ा नियमित कसरत या व्यायाम, लोग योगा करते हैं, वो होना चाहिए। उसके अंदर हमारे जो खान पान है वो हल्का फुल्का और जो पौष्टिक आहार है उसका समावेश होना चाहिए। हम लोगों से कनेक्टेड रहें, है ना। जो लोग हमारे जिनसे फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जो लोग हमें फैक्ट बता सकते हैं या जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, उन लोगों के साथ में हम कनेक्टेड रहें। घर के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारे समय का सदुपयोग करने के लिए जो आपकी हॉबीज हैं, जो अंदर अपन कर सकते हैं, जिसमें लिखना पढ़ना है या गार्डनिंग है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ये सारी चीजों का समावेश होना चाहिए। और जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की नियमित रेगुलर साउंड स्लीप लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे सर कई ऐसे लोग हैं, कई इसमें एक्टर भी हैं, कई इसमें पत्रकार भी हैं, कई इसमें फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं। कई लोगों से बातचीत होने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कोरोना के बाद उनको नींद बहुत कम आ रही है। नींद बहुत कम आने की वजह से बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे उनको 1 घंटे या 2 घंटे की नींद आ रही है। कई लोग बता रहे हैं कि उनको 3 घंटे से अधिक नींद आ ही नहीं रही है और कई दिन तक ऐसे चल पा रहा है। उनके लिए सर क्या सलाह है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर कि नींद में डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। और नींद में जो डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं उसका, नींद में डिस्टरबेंस एक लक्षण हो सकता है, जिसमें हम 2-3 चीजों का फिलहाल इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कह सकते हैं कि एक तो एंजाइटी की वजह से, है ना, जैसा हमने बात करी, एंजाइटी की वजह से जो है वो लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो दिनचर्या है वो इर्रेगुलर होने की वजह से भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि
लोग जो है स्क्रीन पे अपना बहुत टाइम दे रहे हैं, और वो स्क्रीन का टाइम भी कोई निर्धारित समय या निर्धारित दिन में कोई ऐसा समय निर्धारित नहीं रख रहे हैं। लोग देर रात तक भी जो है अपना मोबाइल या स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि 1-2 दिन 4 दिन आप जब स्क्रीन का अनियमित और अनियमित टाइम पे जब उसका यूज करते हैं तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो जो है वो अफेक्टेड होती है। तीसरा, आपका जो रूटीन है उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है ना। तो हम दिन भर में कहीं दिन में सो लिए, कभी सुबह सो लिए हैं, तो इस तरह से भी हम अपनी जो दिनचर्या है उसको भी संयमित करके और हमारी नींद को प्रॉपर उसका साइकिल जो है वो पुनः सेट कर सकते हैं। और जहां तक कारण है उसमें एक एंजाइटी हो गया। कुछ लोगों में जो अभी लॉसेस हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हुए हैं या चाहे किसी के पर्सनल किसी का कोई लॉस हुआ है, उन लॉसेस की वजह से भी जो है वो उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो इस नींद को वापस से करने के लिए जो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंजाइटी की ले लीजिए, चाहे दिनचर्या से संबंधित ले लीजिए, चाहे स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है उसको ले लीजिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं उनको हम निर्धारित और सही करते हुए, स्लीप हाइजीन एक चीज है उसको हमें यूज करना चाहिए। स्लीप हाइजीन में क्या है कि सुबह का जो उठने का टाइम है वो हमारा निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो बात है वो रात को सोने से 2 घंटे पहले आपके जो मोबाइल और जो स्क्रीन और इंटरनेट चीजें हैं वो आप उसको बंद करें, और सोने से पहले कोई आप अच्छी किताबें पढ़ें या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें। तीसरा, जहां पे आप सो रहे हैं जो बेड है वो जो बेड है, जो बेडरूम है, उसमें सोने के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं हो। कई लोग बैठ के जो है वो वहां पे टीवी देखते हैं या कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं उसी बेड के ऊपर, तो वो नहीं करना चाहिए। और सर एक बड़ी समस्या ये भी है कि लगातार लोग बता रहे हैं कि वैक्सीन जो आ गई है उसको लगवाएं न लगवाएं, तमाम तरह खबरों जैसा आपने बताया। दूसरी चीज सर ये है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये तमाम तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। लोगों के मन में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बहुत ही परेशान हैं कि भाई बिना वैक्सीन के, बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। आपका सटीक सलाह क्या है कि वैक्सीन भी उनको लगवानी है और उसके बीच में अपने जीवन को भी उन्हें ठीक से रखना है, मनोवैज्ञानिक तरह से कोई दबाव भी न पड़े, तो सर उसके बारे में बताएं सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आप ये देखिए कि जो ब्लैक फंगस है इसके ऊपर भी जो चीजें आ रही हैं, तमाम चीजों का जो कारण है वो जो कुछ लोग जो है वो अपने हिसाब से मेडिकेशन कर रहे हैं, जबकि गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी आपको फॉलो करना है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वो आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके फिजिशियन हैं, उनके साथ में वो जो आपको राय जिस तरह से देते हैं, जो आपको डोज बताते हैं, जब आपको डोज बताते हैं, जब आपको कोई इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। और दूसरी बात, जो आपकी रिलेटेड जितनी भी फिजिकल समस्याएं हैं उस दौरान, उनको जरूर से आप डॉक्टर के साथ शेयर करिए। जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, आपको हाइपरटेंशन पहले से है, तो जब आप कोरोना से संबंधित परामर्श ले रहे हैं तो आप उनके साथ में जरूर शेयर करिए, अपने फिजिशियन के साथ में, ताकि वो उसी हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकें। दूसरी बात, वैक्सीन बिल्कुल लगानी चाहिए। वैक्सीन लगाने से जो है वो हमें आगे के लिए जो है वो सेफ रखती हैं, और गाइडलाइन के हिसाब से कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जो भी आपका गाइडलाइन है वो आपका नंबर आता है, आपको वैक्सीन जरूर से जरूर लगाना है। और जो भी गैप है, जितना भी पीरियड आपने को एज ए गाइडलाइन दिया हुआ है, उसके हिसाब से सेकेंड डोज लेनी चाहिए। सर अब ये आखिरी सवाल है, अब आप एक निचोड़ बताएं कि लोग इस माहौल में अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे जी पाएं, कोई परेशानी हो तो उसको कैसे सॉल्व कर पाएं और उनका जीवन थोड़ा सा पहले की तरह ही स्मूथ हो जाए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यह है कि हमें ना फियरफुल नहीं रहना है इस सिचुएशन में, और हमें केयरफुल रहना है। दूसरी बात, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात आ रही है, और ये हमारे हाथ में है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद को पालन करना है, और हमारे साथ में, हमारे सामने, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए वो कहना है, मतलब उनसे करवाना है।
नंबर एक। दूसरी चीज, अगर आपको आपकी दैनिक जीवनचर्या में आप अपने योग का, मेडिटेशन का, है ना, और स्मॉल एक्सरसाइजेस का, इनका आप वो रखें, समावेश रखें, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने से चूकना नहीं चाहिए। आप बहुत इजीली आजकल आपको मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की सुविधाएं ऑनलाइन भी आपको मिल जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी हेल्पलाइंस चल रही हैं। उनका सबका यूज करके अपनी जो भी स्थिति है, जो समस्या है, उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए। और ये ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास में आपके समाज के लोग, आपके मित्र, आपके परिजन, सब लोग आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी जो बातचीत आपके काम की है। लगातार इस तरह के हमारे पास सवाल आ रहे थे, इन सवालों का जवाब डॉक्टर सुनील शर्मा ने दिया है। आपको यह जानकारी बड़ी काम की होगी, आपके जीवन में काम आएगी। आप देख रहे थे पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली बार हम किसी और डॉक्टर से बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। डॉक्टर साहब, समय देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।